नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के वो प्रश्न देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 24 प्रश्न देखेंगे, टॉप 24 क्वेश्चंस देखेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछते ही लोग गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों वो है प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम ने दोस्तों जो है ये वाकाटक राज्यवंश का शासक है और इन्होंने दोस्तों जो है 275 ईस्वी से लेकर के और 325 ईस्वी यानी 50 साल के बीच में इन्होंने क्या किया है, 4 अश्वमेध यज्ञ दोस्तों ईस्वी है ये, ठीक है, किया हुआ है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, इन्होंने एक और जो है क्या कहते हैं यज्ञ किया था, उसका नाम है वाजपेय यज्ञ। क्या किया था? वाजपेय यज्ञ, पेय यज्ञ। ठीक है, ये भी इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों जो है धर्म को काफ़ी बढ़ाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, 2 अश्वा एवं सिंह अश्वा प्रथा किसने स्टार्ट किया था। 2 अश्वा मैंने 2 घोड़े और 3 सिंह अश्वा मतलब 3 घोड़े। ठीक है, और ये जो स्टार्ट किया था वो जहांगीर ने स्टार्ट किया था। किसने? जहांगीर ने दोस्तों स्टार्ट किया था। इस प्रथा के अंतर्गत जो है मनसब निर्धारित अंक में जो वृद्धि किए बिना, मतलब जो मनसब का उनका निर्धारित अंक था उसको वृद्धि न किए बिना, मतलब किए बिना ही वो जो सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। तो वही यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ। तो ये जो हुआ है वो है कैनिन, लॉर्ड कैनिन के समय में 1856, याद रखिएगा 1856 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, ये क्रियान्वित हुआ। ठीक है, लॉर्ड कैनिन का समय था। नेक्स्ट बात करेंगे, 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की। तो दोस्तों 85 में हुआ, ये तो बता दिया। A.O. ह्यूम, याद रखिएगा A.O. ह्यूम ने दोस्तों किया हुआ है। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में दोस्तों। और दोस्तों याद रखेंगे ये दोस्तों जो है प्रथम जो है महासचिव भी थे। ठीक है, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में, और इसके अंतर्गत जो पहले अध्यक्ष थे वो वोमकेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, अगर यहाँ पर अध्यक्ष की बात करता है, ठीक है, बम्बई वाला जो अधिवेशन हुआ है उसके जो अध्यक्ष हैं वो जो है प्रथम या फिर कहें पहले वोमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। मोना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों ये अमेरिका में है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सेकेंड, हवाई द्वीप, हाँ, तो ये आपका ऑप्शन में ये दिया हुआ है हवाई द्वीप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। हवाई द्वीप जो है अमेरिका में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों प्रशांत महासागर के मध्य में ये है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा है जो कि जो भारतीय जो मानसून है इनको प्रभावित करता है। तो दोस्तों एल नीनो, जेट स्ट्रीम तथा तिब्बत का पठार, ये सभी जो है क्या करते हैं, ये सभी दोस्तों जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तिब्बत का पठार का ऊंचाई आता है तो याद रखिएगा 5000 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से। नेक्स्ट बात करेंगे, गारो जनजाति दोस्तों कहाँ निवास करती है। तो गारो खासी की पहाड़ी सुने हैं, मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय, नागालैंड और असम के क्षेत्रों में निवास करती है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में है नहीं, मेघालय। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग जो है तिब्बती वर्मी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 है। यूपीएसआई वाले तो जानते ही होंगे। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रति कारण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो ये कौन सा देश है भैया जिसने जो है क्या किया है, कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। ये न्यूजीलैंड है दोस्तों, न्यूजीलैंड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये प्रत्येक टन जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर लगने वाले का एक प्रकार का पर्यावरण टैक्स है, ये पर्यावरण का टैक्स है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो कितने समय के भीतर भैया, तो 6 सप्ताह के भीतर दोस्तों, ठीक है, यानी 42 दिन इस तरह कह सकते हैं, ठीक है, इसके समक्ष दोस्तों जो है प्रस्ताव जो है समक्ष रखना आवश्यक है, ठीक है। और ये दोस्तों जो है अगर अनुच्छेद मतलब वो बात करेंगे क्या कहते हैं अध्यादेश, तो आप जो है 1, 2, 3 वाला याद रखिएगा। 123 जो है अनुच्छेद के तहत दोस्तों जो है अधिकार है इनको अध्यादेश का, राष्ट्रपति जी को। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में संविधान में संशोधन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो जो संशोधन का अनुच्छेद है वो 368 है। अनुच्छेद 368 जो है संशोधन का, अमेंडमेंट का ये अनुच्छेद है। इसी के द्वारा दोस्तों जो है संशोधन होता है संविधान में, आप देखे होंगे। तो ये दोस्तों जो है अभी देख रहे हैं जो है महिला के लिए बिल 33% आरक्षण वाला लाया गया, तो वही संशोधन करके लाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 368, ठीक है। और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, बुल तथा बियर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। बुल तथा बियर जो है ये दोस्तों संबंधित किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है व्यक्ति का जो स्टॉक की कीमतें हैं इसी को बढ़ता है घटता है, इसी की बात हो रही है। तो शेयर बाजार से संबंधित ये होता है, ठीक है, शेयर बाजार से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बुल जब होगा तो तेज गड़िया कहते हैं, और यहाँ पर बियर होगा तो मंद गड़िया कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, शुद्ध जल किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट में बताना है में जम जाता है दोस्तों। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है इसमें, तो ये दोस्तों होता है 32, याद रखिएगा 32, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर डिग्री सेल्सियस बोलता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर यहीं पर आ जाता है जो है चेंज करने के लिए, तो याद रखिएगा C-0/100, या फिर कई बार आप लोगों ने याद किया होगा ये वाला F-32 और बाई 180, ये भी आप याद रखे होंगे। या फिर ऐसे करते होंगे C-0/100, इसी को लेकर के आप बदलते हैं, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो यहाँ पर रख दीजिए, आपका इसमें निकल जाएगा। सेल्सियस में दिया है, यहाँ पर रख दीजिए, फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। तो इससे भी सॉल्व कई लोग करते हैं, अलग अलग सबका ट्रिक है, जैसे जो सॉल्व कर ले, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त होता है दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों कहेंगे, जब प्राप्त होगा मतलब ग्रहण, तो इसको कहेंगे अपचयन। यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा, तो रिडक्शन कहते हैं इसको, अपचयन, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है। तो मीबोमियन जो ग्रंथि है वो हमारी आंखों में स्थित होती है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह ग्रंथि क्या कहते हैं, हमारी ऊपरी और जो निचली पलकें हैं इसमें भी पाई जाती है, और इस ग्रंथि का कार्य दोस्तों आंखों की सतह पर जो है तेल का श्राव करना होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंखों में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो मैंने ये कई बार याद करवा रखा है, देखिए BC खाली याद रखिए, बाकी जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। वसा में कौन सा होता है, तो हमको याद नहीं करना है, खाली B और C जो है ना पानी में है, बाकी बच गया तो वसा में। तो जल में घुलनशील BC है, तो B और C यानी ऑप्शन में B, बाकी जो बचा है वो वसा में घुलनशील, ठीक है। ये बहुत बार आता है, और BC करके लोग गालियाँ भी देते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो वो याद कराना मेरा नहीं है, मेन BC आप याद कर लीजिए, ये पानी में होता है, बाकी जो बच गया वो वसा में। नेक्स्ट बात करेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन होती है। तो धमनी मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो महाधमनी दोस्तों जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य जो है धमनी होती है। क्या कहते हैं, महाधमनी। इसको दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्टा, ठीक है, ऑर्टा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो शरीर के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा इसमें जो है ऑक्सीजन निर्मित, और जानते हैं धमनी में दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है, और जो शिरा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं, मतलब कहते हैं कि कम मात्रा में उसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में, ऐसे। नेक्स्ट बात करेंगे, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त भी कहते हैं।
जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण के अंतर्गत किया गया है? किस चक्र के, जनसंख्या चक्र के दोस्तों किस चरण के अंतर्गत ये किया गया है? तो दोस्तों विलंबित विस्तारशील चरण, ठीक है, विलंबित विस्तारशील चरण के रूप में किया गया है, इसके अंतर्गत किया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जनांकीय जो संक्रमण है भारत में 4 विस्तृत चरणों में है। प्रथम 2 चरणों में दोस्तों पार कर चुका है, और वर्ष जो है 1991 के बाद, 91 के बाद दोस्तों भारत जनांकीय जो है ये तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। तो दोस्तों 4 चरण में ये किया गया है, तो तीसरे चरण में अभी ये भारत है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइनाइट्रोटॉल्यून दोस्तों जो होता है ये क्या होता है? तो ये जो है TNT जो होता है ये दोस्तों जो है एक विस्फोटक है। क्या है ये? विस्फोटक के रूप में दोस्तों इसका उपयोग होता है, और जो है इसका जो ये इसकी जो गति होती है दोस्तों विस्फोटक की, वो जो है 6900 जो है होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, इस विस्फोटक की गति, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर सांद्रता का भी कुछ नियम बताया जाता है, तो वो सब भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अयोध्या यानी फैजाबाद दोस्तों, जिसको अयोध्या अब तो नाम बदल दिया गया है, तो जानते हैं फैजाबाद या फिर अयोध्या दोस्तों जो है 1857 ईस्वी में यहाँ पर दोस्तों किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 में आप जान रहे हैं विद्रोह किया गया था, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रमुख थे, तो नेतृत्व यहाँ से अहमदुल्लाह जो हैं यही किए थे, अहमदुल्लाह। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा कहाँ कहाँ से किसने विद्रोह किया था, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर की इंकजेट प्रिंटर में क्या आवश्यक होता है? तो इंकजेट प्रिंटर में दोस्तों जो होता है वो कार्टलेज या फिर कॉर्टेज कहते हैं, कॉर्टरेज भी कहते हैं इसको, कॉर्टरेज या फिर कॉर्टेज, ठीक है। यहाँ पर र नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर र यहाँ पर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कॉर्टेज में ही स्याही होती है, आप जानते हैं, छपाई के दौरान कागज पर छपती है, ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं, इतना तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नाम भूमि जो है, सर्वाधिक वेटलैंड, सॉरी नम्र होना चाहिए, यहाँ पर वेटलैंड है ना, नम्र भूमि दोस्तों वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे नम्र भूमि वाली जिला इसमें से कौन सा है? तो सोनभद्र है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनभद्र, ठीक है। वेटलैंड जो है सोनभद्र है, और जो जलयुक्त दलदली भूमि, वन भूमि इसके पास है, मरुस्थली, झरने और जो है समुद्री ज्वार भाटे वाला स्थान आदि, आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं इसी को जो है, आर्द्र मतलब नम वाला जो होता है, आर्द्र भी इसको कहते हैं, आर्द्र जो जगह होता है नम वाला वेटलैंड जो होता है इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर सोनभद्र है यूपी में। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज, नेशनल पे भी पहले आता था, याद होगा अगर आपको, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ध्यान से, निम्न खेलों को उनकी दूरी के अनुसार सुमेलित किया गया है, इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए जो फार्मूला 1 रेस होता है वो 305 किमी का ही होता है, और मैराथन दोस्तों 42 दशमलव समथिंग करके होता है, तो ये भी याद रखिएगा, 42.0195 किमी का होता है मैराथन की दूरी, ये भी सही है। और जो डर्बी हॉर्स रेस होता है ये 2.4 यानी लगभग 2.5 किलोमीटर, तो 2.4 यानी 2400 मीटर की या फिर किमी की होता है दोस्तों, 2.4 किमी का, तो ये सभी के सभी सही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आप डी लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये आपका सेट था 24 प्रश्नों का, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।